अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली अफान एंड यू आर वाचिंग एमए अपडेट्स। आई होप सो गाइस यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे अपनी लाइफ में और अच्छे से रहना भी चाहिए, हर किसी का हक है, फ़र्ज़ है। और इस दौर में अच्छे हैप्पी हैप्पी रहो, क्योंकि मुसीबतें तो पहले भी आई थी और अभी भी आई और आती रहेंगी। और हर हालात में यू हैव टू बी हैप्पी, शुक्र अदा करो, सब्र रखो। सब्र करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। कुछ अपडेट देता चलता हूँ आपको। अपडेट कुछ ये है कि सेक्रेटरी हेल्थ को निकाल दिया, जो हेल्थ के सेक्रेटरी थे उनको निकाल दिया गया। और उनको इन्वेस्टिगेशन से पहले ही पीएम साहब ने इस्तीफ़ा बोला कि इस्तीफ़ा दे दो, उसको निकाल दिया। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल का भी बयान मैंने पढ़ा है, उनका भी बयान मैंने देखा है। और उस बयान में जनाब से पूछा एक एंकर ने कि आप से रिलेटेड क्या चीज़ आपको कोई नोट मिला है, कोई लेटर मिला है, आपको नौकरी छोड़ने का लेटर मिला है, क्योंकि ये बहुत बड़ी लापरवाही हुई है। जो 15-14 बच्चे जाँ बहक हुए और एक बच्चे को उसने एक लड़की ने बचा लिया, जिसका बच्चा था उसने बचा लिया। तो वो उसने खुद भी बयान दिया कि उसकी भांजी थी जिसने बचाया। वो कहती है कि मैंने अपनी भांजी को वहाँ से मैं निकाल के लेके आई हूँ। और वो मेरे सामने और डॉक्टर उस नर्सरी वार्ड से निकल के भाग रहे थे, अपनी जान बचा के भाग रहे थे। तो उसको मैंने उठाया, अपनी भांजी को निकाल के लेके आई हूँ। तो आगे से मुझे अमले ने रोक लिया और ये अब अमला मुझे कॉल्स आ रही हैं और ये लोग मुझे ये बोल रहे हैं कि बताओ कि वो तुम्हारी भांजी नहीं है, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुमने किसी और का बच्चा उठाया। वो कहती कि मैं अपनी भांजी को, मैं मुकल्लम खुद, वो हमारी फैमिली का हिस्सा है, मैं अपनी भांजी को जानती हूँ कि वो कैसी दिखती थी। तो अब ये कैसे कह सकती कि वो मेरी भांजी नहीं है। इवन कि वो मेरी भांजी है, मैं उसको उठा के लेके आई हूँ। मेरे बालों को आग लग गया, मेरे पीछे कमर को, पीछे जो कपड़ा था वो आग लग गया। इतने बचा के मैंने अपनी भांजी को बचाया। और तुम लोग कहते हो कि बोलो कि ये जो मैंने बचाया ये मेरी बच्ची नहीं है, ये भांजी नहीं है। तो मैं कैसे बोल सकती हूँ? ये कैसे लोग हैं, ये कैसे इंसान है कि एक तो अमला मेरी आंखों के सामने से उस वार्ड से निकल के भाग गया। तो ये कैसे ऐसी बात कर सकते हैं। और इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब जो ऑफिसर है वहाँ पे, उनसे पूछा कि आपकी तरफ कोई लेटर है रिज़ाइन देने का या फिर छोड़ने का, कोई ऐसा लेटर है? वो कहते कि मैं अभी दिलचस्पी नहीं रखता आपको कुछ बताने की। तो आई फील लाइक कि अगर आप, यही मेन क्वेश्चन था जो एंकर की तरफ से था कि जो उन्होंने डिस्कस करना, क्योंकि ये लापरवाही की गई है। ठीक है, अगर आग लगी है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पिम्स एक बड़ा इदारा है, एक बड़ा अस्पताल है, तो वहाँ पे ऐसी सहूलियात मौजूद होनी चाहिए। और एग्जिट वाला जो गेट है उसको भी ओपन होना चाहिए था, हालांकि वो बंद था। तो फिर वो वहाँ भागने का रास्ता वो बंद हो गया था, जिससे वो लोग अपने अपने ही लगे हुए थे। वो कहते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं कि कोई अमला वहाँ पे ऐसा नहीं था कि जो वहाँ से बच्चों को निकाल के बाहर लाए, और गार्ड भी वहाँ पे नहीं थे। जो अमला था वो अपनी गर्दन छुपा के कि हमें आग ना लगे, वो उस नर्सरी से भाग रहे थे। ठीक है, ऐसी चीज़ें चल रही थी। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब पिम्स के बाहर एक इंटरव्यू दे रहे थे। तो उसी इंटरव्यू में एक जनाब साहब ने बोला कि ये लोग हमारा क्या, ये लोग हमारी क्या मदद करेंगे, ये लोग हमारा क्या इलाज करेंगे, ये फॉर्म 47 से आया हुआ है और ये हमारे खैर ख्वाह नहीं है, ये हमारी क्या मदद करेंगे। सबसे बड़ा मसला ये है कि ये जो अस्पताल है, ये मेन में ये बड़ा अस्पताल है, इसमें वो फैसिलिटीज़ मौजूद होनी चाहिए थी। तो ये लोग इन बच्चों को नहीं बचा पाए, तो ये हमारे क्या खैर ख्वाह होंगे। ये बात सुनते ही कि जो जब उन्होंने सुना कि ये जो हुकूमत है और ये अमला जो है फॉर्म 47 से आया हुआ अमला है, तो उन्होंने अपने माइक उतारे मुस्तफ़ा कमाल ने, जो ऑफिसर है हेल्थ के। तो वो चले गए वहाँ से कि इसका वो क्या रिप्लाई दें। ठीक है, एक बात मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि आपको जवाबदेह होना चाहिए। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि आप माइक को उतार के, ठीक है, अगर आप फॉर्म 47 से नहीं भी आए, यू हैव टू प्रूव। ठीक है, अगर ऐसी मिस्टेक हुई है तो अगली बार नहीं हो गया, कुछ भी होगा, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप माइक उतार के, और बात जब आपको बोला जाता है कि फॉर्म 47 से आए हो तो आप माइक उतार के चल दियो। ठीक है, अगर आप बोल दियो कि आप नहीं भी आए फॉर्म 47 से, तो आपको इस बात की श्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बताऊं कि फॉर्म 47 से आया हूं कि नहीं आया। आपको बस इतना बताना है, जो मेन पॉइंट है कि आग क्यों लगी, कैसे लगी, इससे रिलेटेड आप बताते तो लोग क्या पता वहां पे। लेकिन मीडिया ने क्या किया,
वहाँ से मुस्तफ़ा कमाल साहब चले गए, तो वो जो बंदा बोल रहा था, जो फॉर्म 47 वाला बंदा था, बोल रहा था फॉर्म 47 है, तो मीडिया सारा उस बंदे को कवर करने बैठ गया और वो जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब अपने माइक को उतार के वो चल दिए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि आई थिंक कि ये कुछ बैड इंप्रेशन पड़ता है हुकूमत पे और लोग इस पे सवाल करते हैं। अच्छा यार, एक्सप्रेस न्यूज़ का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था और उस इंटरव्यू में एक नून लीग के रुकन बैठी हुई थी और साथ में अरशद भट्टी थे, तो उनसे क्वेश्चनिंग हो रही थी। उन क्वेश्चंस में जो नून लीग वाली वहाँ पे रुकन है, उससे पूछा एंकर ने कि आपने बोला कि खान साहब को कोई बीमारी नहीं है, तो वो जब अरशद भट्टी की तरफ गए पूछने, क्योंकि वो बंदा रियलिटी से रिलेटेड बात करता है, अरशद भट्टी जो आप जानते होंगे सहाफ़ी हैं, तो वो लड़की फ़ौरन से बोली, जो नून लीग की सपोर्टर है, जो नून लीग की रुकन है वहाँ पे मेंबर है, तो वो बोली कि नहीं, मैंने ये नहीं बोला कि खान साहब बीमार नहीं है, मैंने ये बोला कि उतने ज़्यादा बीमार नहीं है जितना मीडिया के ऊपर उछाला जा रहा है कि खान साहब को ये हो गया, खान साहब को वो हो गया, उतने ज़्यादा वो बीमार नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद अरशद भट्टी ने कुछ हकायक सामने रखे और अरशद भट्टी ने बोला कि यार खान खान ने इनके दौर में शरीफ साहब को, खान साहब ने इतना रिलीफ दिया कि वो बाहर लंदन चले गए, पाकिस्तान में वो फैसिलिटी नहीं है तो वो लंदन से इलाज करवाएं, जबकि 4 हफ्तों के लिए गए थे, तो 4 सालों के बाद वापस आए और रिहा हो गए अपने केसों से। ठीक है जी। इसके बाद अरशद भट्टी साहब ने बोला कि मुझे कोई ऐसे जमहूरी मुल्क का नाम बता दे जिसमें पीएम साहब और उनकी जो भतीजी हैं या उनका कोई भी रिश्तेदार है या जो भी है वज़ीर आला की पोस्ट पे, उन्होंने कोई मंसूबा बनाया हो और उस मंसूबे पे उन्होंने अपना नाम लिखा हो, अपने नाम का मंसूबा बनाया हो और अपने नाम का मंसूबा उन्होंने अपनी जमहूरी निज़ाम में चलाया हो। ये पाकिस्तान में हुआ है। यहाँ पे जो भी मंसूबा होता है, यहाँ पे जो भी स्कीम चलाई जाती है, वो ये अपने नाम पे चलाते हैं। ये जो मौजूदा हुकूमत कर रहे हैं, अरशद भट्टी साहब ने बोला कि ये अपने नाम पे वो मंसूबे चलाते हैं, अपने नाम पे स्कीमें चलाते हैं कि मरियम नवाज़ हेल्थ केयर और ऐसी मेट्रो स्टेशन से रिलेटेड, मरियम नवाज़ मेट्रो कार्ड, इससे रिलेटेड इनकी अपनी स्कीमें चलती हैं। और इसके बाद भट्टी साहब ने बोला कि ये जो हुकूमत है ये बोलती है कि पंजाब जो है, ये पंजाब में जो हुकूमत कर रहे हैं और ये पंजाब अवाम का पंजाब है। नहीं नहीं नहीं, ये पंजाब जो है, ये पंजाब शरीफ ख़ानदान का पंजाब है। ठीक है। और ये हुकूमत बोलती है कि जो जहाज़ ली है ये अवाम के लिए ली है, तो ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं अवाम के लिए ली है। तो अगर आपने अवाम के लिए लिया है, मैं आपको किराया देता हूँ, मुझे अपने पिंड जाना है, मुझे अपने गांव जाना है, तो क्या ये मुझे जाने देंगे वहाँ, अपने गांव जाने देंगे क्या? ये किसी भी सवाल का जवाब हमें दें, ये सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? दिस इज़ द रियलिटी के नून लीग वाले अब इतना ज़्यादा, मतलब कि नून लीग वाले, मैं कुछ बड़ी पोस्टों वाले बात कर रहा हूँ कि वो सवाल का जवाब ना देना तो अलग बात है, वो इंटरव्यू में शामिल नहीं होते। जैसे बड़ी पोस्टों पे, मैं भी उनका नाम नहीं लूँगा, बट दैट इज़ रियल, जो छोटी पोस्टों पे जो पार्लियामेंट में आती है और बहुत मतलब वो उस बड़ी लेवल की जो पोस्ट है, दिस इज़ द रियलिटी के वो ना मीडिया को फेस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मीडिया ने तो करना है क्वेश्चन, और कोई ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा कि जिस पे हमारा आंसर नहीं होगा, इनसे क्वेश्चन किया जाता है तो ये फिर अपने माइक उतार के चल देते हैं। जैसे मुस्तफ़ा कमाल हेल्थ ऑफिसर है, उन्होंने भी यही कुछ किया। तो आगे वाली अवाम बोलती है और वो बोलेगी कि आप फॉर्म 47 से आए हो, तो इसको तो आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फॉर्म 47 से नहीं आए हो, अगर ये हुकूमत ना आती उस फॉर्म से, तो वो ये ज़रूर है उसको फेस करती मीडिया को। बट इन द अदर हैंड मैं इसके ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, लेकिन ऐसी चीज़ें चल रही हैं। एक और मैं आपको बात बताता चलता हूँ कि पाकिस्तान में एक ज़माना था जब हम पीटीवी देखते थे और वहाँ पे मॉर्निंग शो लगते थे। उस मॉर्निंग शो में एक एस्ट्रोलॉजी, एक तारे बताने वाली खातून आती थी, मैं भी नाम बताता हूँ, जिसका नाम समीना खान था। वो उनका इंटरव्यू लिया गया, एक इंटरव्यू भी देख रहा है ये भट्टी साहब का। ये बहुत चीज़ों को रियलिटी में जाके ना पूछते हैं और रियलिटी से चीज़ें निकाल के लाते हैं। तो इन्होंने उस औरत का इंटरव्यू लिया, तो जो तारों के हालात बताती है, तो उसने बोला कि ये जो पीटीआई का जलसा है ना, ये नाकाम हो जाएगा। जब उसने भट्टी साहब ने रीज़न पूछा कि व्हाट इज़ द रीज़न, इसकी वजह क्या है,
तो उसने बोला कि ये सितारों के हालात हैं कि मैं कहती हूँ कि वो जो जल्द है ना वो नाकाम हो जाएगा। द थिंग इज़ दैट ये जो टाइम है, ये अभी का टाइम है, इनको चाहिए था कि अभी इनको लॉन्ग मार्च करना चाहिए था पीटीआई वालों को, क्योंकि अभी हुकूमत पे प्रेशर है। ठीक है, उसने बात जो बोली है आई थिंक वो ठीक भी बोली है, अभी हुकूमत पे वाकई में प्रेशर है। लेकिन वो कहते हैं कि जो 27 सितंबर तक डेट है ना, इस टाइम तक कोई ना कोई डील वगैरह हो जाएगी, और डील से रिलेटेड के हो सकता है कि वो या तो जलसा ना हो या फिर जलसा नाकाम हो जाए। ठीक है, वो तारों के हालात जो बताती हैं। तो लेट्स सी के इनके तारे कहाँ तक गर्दिश करते हैं और तारे कहाँ तक घूमते हैं और तारे क्या रियलिटी से रिलेटेड बताते हैं। लेकिन ये बात सच है कि अभी जो हुकूमत पे था प्रेशर था, तो ये टाइम वाकई में फिक्स टाइम था, ये ना ही वो बता रही हैं। और बहुत से सहाफ़ियों ने भी यही बोला है, बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी यही बोला है, और बहुत से एजुकेटेड लोगों ने भी यही बोला है कि ये जो टाइम था ये प्रेशर का टाइम था। इन्होंने जो टाइम रखा है 27 सितंबर, ये कुछ ऐसा टाइम रखा है उनकी समझ में नहीं आता। लेकिन इसमें भी अगर ये ज़्यादा स्ट्रगल करे, ये इन्होंने अगर ज़्यादा बड़ा अमला लाना है, तो इसको देखते हुए इनको कुछ ज़्यादा स्ट्रीट मूवमेंट से रिलेटेड काम करना होगा। लास्ट अपडेट मैं आपको देता चलता हूँ कि एक पाकिस्तान कराची में लड़की है, ठीक है, और इंडिया का लड़का है, एक कपल है, इनकी शादी हुई थी 2015 में। और ये जो लड़की है पाकिस्तान में आई है, इंडिया वाले ने बोला कि आपका जो पासपोर्ट है ये एक्सपायरी हो रहा है। वो आती रहती थी पाकिस्तान, घूम के जाती, अपनी फैमिली उनकी कराची में, ठीक है। और जो शादी हुई है वो इंडिया में हुई है। मैं आपको नाम बताता हूँ इंडिया में कहाँ पे हुई है उसकी, लड़की की शादी। उसकी शादी हुई है राजकोट, इंडिया का इलाका है। तो वो कहती जब पाकिस्तान आई तो अपडेट करने अपने पासपोर्ट को, पाकिस्तान वालों ने रोक लिया, उन्होंने बोला कि आप नहीं जा सकती, आपको कोई परमिशन नहीं है जाने की। द थिंग इज़ दैट कि वो अभी मीडिया पे आ गए हैं कि 2015 से मैं वहाँ आ जा रही हूँ, अब इन्होंने रोक लिया, मेरे बच्चे वहाँ पे वो इंतज़ार कर रहे हैं। वो औरत रो रही है। कुछ सिक्योरिटी होती है, हम जानते हैं पाकिस्तान की, जिसमें जासूसी से भी रिलेटेड हो गए और ख़बरों का इधर से उधर आना जाना एक मुल्क से दूसरे में, क्योंकि दोनों कंट्री की जो कंडीशन है 2019 से बहुत ही अलग कंडीशन है। इन दोनों ममालिक की एक अच्छी कंडीशन नहीं रही जो पहले थी, ठीक है, वो दोस्ताना कंडीशन जो होती है वो नहीं रही। तो आई थिंक कि इनको थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस लड़की को जाने देना चाहिए। उस लड़की का अब ये हो रहा है कि वो मीडिया पे बहुत ज़्यादा आ रही है और बयानात दे रही है कि पाकिस्तान जे कर वो रो रही है अपने बच्चों के लिए। तो आई थिंक उस पे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन जो भी आप लोग करते हो हुकूमत वाले, करने के बाद उसको जाने देना चाहिए जो भी है। लेकिन उस पर थोड़ा सा आपको हुकूमत को नज़र उस पर देनी रखनी चाहिए, और उस पर अपनी नज़र को दौड़ाना चाहिए कि व्हाट इज़ द रियलिटी। एक माँ को अपने बच्चों से दूर रखना, वो बिलबिला रही है, वो रो रही है, तो फिर ऐसी चीज़ें आपको कुछ इससे थोड़ी सी ना वो बदनामी भी होती है कि पाकिस्तान में दूसरे मुल्क के मतलब वो बच्चे उसके दूसरे मुल्क में। तो ऐसी चीज़ें और यही चीज़ें थी, कुछ अपडेट थी, कुछ पीएम्स के जो अपडेट आपको देनी थी, और बीच में से ये छोटी छोटी अपडेट और न्यूज़ देनी है, और शाम को मैं आपको अपडेट करूँगा पीटीआई से रिलेटेड। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।